लालू राज में एक अन्य मार्ग से यानी सीएम आवास से अपराधियों को जो है संरक्षण देने की कोशिश होती थी। अच्छा 5 करोड़ मांग रहा है, ठीक है 2 करोड़ दे दो, बच्चा खुद चाहे हटाओ। तो इस तरह से डील होता था अपहरण का। ये हम सत्य कहते थे, उनके परिवार के लोगों ने मोहर लगा दिया कि इतना बड़ा लुटेरा है, राज्य को लूटने का काम किया और बेशरम की तरह वोट मांग रहा है। इन प्रकार हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे बड़ा निर्लज और कोई नहीं हो सकता है, इतना बड़ा बेशरम कोई नहीं हो सकता जितना बेशर्मी से लोग बात कर। तो एक बार फिर से जांच करवाना चाहिए सुभाष यादव के बयान के बाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने वो राज खोल दिए हैं जो लालू राबड़ी शासन काल में एक अन्य मार्ग से हुआ करता था, संचालित जो है कैसे अपराध होता था, इस विषय में बात करेंगे। क्योंकि देखिए नीरज सिंह हमारे साथ है। नीरज जी, अब तो लगभग ये बातें भी क्लियर हो गई ना कि लालू राज में एक अन्य मार्ग से यानी सीएम आवास से अपराधियों को जो है संरक्षण देने की कोशिश होती थी। देखिए सिर्फ ये बातें क्लियर नहीं हुई है, बातें ये क्लियर हुई है कि जो आरोप हम लोग लगाते थे 90 के दशक में, जिस तरह से लालू राज एक जंगल राज बन गया था और हम लोग कहा करते थे कि ये जंगल राज हो गया है, यहाँ अपहरण हो रहा है और अपहरण हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और अपहरण इस कदर हो रहा है कि जिसका तय होता था सीएम आवास में फिरौती की कितना लेना है। फिरौती जब डिमांड होता था कि हमको 1 करोड़ लेना है कि 5 करोड़ लेना है, तो लालू यादव जी के पास लोग जाते थे कि भाई देखिए ऐसा ऐसा अपहरण हो गया है और इतना मांगा जा रहा है। बोला अरे कौन गुंडा सब कर लिया है, बुलाओ उसको। अच्छा 5 करोड़ मांग रहा है, ठीक है 2 करोड़ दे दो, बच्चा खुद चाहे हटाओ। तो इस तरह से डील होता था अपहरण का। और इतना बड़ा जंगल राज बिहार को उन्होंने करने का काम किया कि बिहार पूरे देश में बदनाम हो गया। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हुए। हम बिहार वासी जब भी बिहार से बाहर जाते थे तो हमें कहीं न कहीं बिहार के बदनामी का सामना करना पड़ता था, उसको तंज झेलना पड़ता था। आज बिहार में सुशासन कहा जाता है, इतना बड़ा बदलाव हुआ है बिहार में और पुनः ये लोग कहते हैं कि हम सीएम बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो बिहार की जनता देख चुकी है कि कैसे अपहरण होता था और इस अपहरण और इस आरोप को उनके परिवार के लोगों ने बोल करके प्रूफ कर दिया कि हाँ अपहरण होता था, वो हमारा आरोप नहीं है, ये हम सत्य कहते थे, उनके परिवार के लोगों ने मोहर लगा दिया। तो अब बिहार की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि लोग क्या कुकांड करते थे और मुझे लगता है कि अब एक भी सीट पर इनको आफत हो जाएगा। मानते हैं चीज को कि बिहार को लालू यादव ने बदनाम कर दिया पूरी तरह। बिहार को बदनाम ही करने की कोशिश नहीं किया, बिहार को पूरी तरह लूटने का काम किया। सरकारी स्तर से अलग लूटा, सरकार के खजाने को अलग लूटा, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला के नाम पर। और दूसरी तरफ जो यहाँ के पूंजीपति थे उनका अपहरण करा करके उनका दोहन शोषण करने का काम किया, जिसका परिणाम ये था कि यहाँ से पूंजीपति पलायन कर गए, बिहार में रोजगार बड़ा नहीं रह गया, इंडस्ट्री नहीं रह गया, सारे उद्योगपति भाग गए, सारा चीनी मिल बंद हो गया, कई ऐसे बड़े बड़े उद्योग थे जो बंद हो गए। ये इन्होंने बिहार का इतना बड़ा नुकसान किया और इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी इतना ये लोग ढीठ हैं, इतना निर्लज हैं। हम समझते हैं कि अभी भी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, अभी भी कहते हैं वोट मांगेंगे। हम किस मुंह से ये वोट मांगने जाएंगे? मुझे लगता है कि जब ये जनता के बीच अब जाएंगे वोट मांगने, जनता इनका मुंह नोचने का काम करेगी कि इतना बड़ा लुटेरा है, राज्य को लूटने का काम किया और बेशरम की तरह वोट मांग रहा है और कह रहे हैं कि अभी धमका रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, इन प्रकार हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे बड़ा निर्लज और कोई नहीं हो सकता है, इतना बड़ा बेशरम कोई नहीं हो सकता जितना बेशर्मी से लोग बात कर रहे हैं। सरकार को एक बार फिर से जांच करवाना चाहिए सुभाष यादव के बयान के बाद। निश्चित रूप से हम लोग कराएंगे, इस बात का काम करेंगे कि जो सुभाष यादव उनके फैमिली के लोगों ने बोला है कि अपहरण का वहां पर रेंसम का निराकरण होता था कि भाई कितना लेना है, उस समय जितने भी अपहरण हुए थे इन तमाम अपहरण का फिर से उसका जांच होना चाहिए, ये हम अवश्य चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है, एक तस्वीर जो है सुखद तस्वीर कह सकते हैं आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पीछे खड़े हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए, तो लगता है कि ये मजबूत भारत की तस्वीर है। ये एक सशक्त भारत की तस्वीर है, जहां हम कितना पीछे हुआ करते थे, आज हम दुनिया में कितने ताकतवर हुए हैं, हमारी ताकत कितनी बढ़ी है, हमारी पकड़ कितनी बढ़ी है कि जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे मजबूत ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका, आज वहां के राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र पीएम के पीछे खड़े हैं और माननीय मोदी जी बैठे कुछ सिग्नेचर कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है। इससे हिंदुस्तान की ताकत दुनिया में क्या है इसका एहसास होता है।
चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए स्पष्ट तौर पे नीरज बबलू ने कह दिया है कि जो भी अपहरण 90 के दशक में हुए थे उन सभी मामलों की जांच होगी और सुभाष यादव जो कह रहे हैं इसमें जो है तहकीकात करके सरकार एक बार फिर से जो है लालू फैमिली पर कार्रवाई कर सकती है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट।